नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शानदार तेजी आज भारतीय बाजारों में बनते हुए दिखाई पड़ी और खास तौर से निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर तो निफ्टी बंद हुआ और साथ साथ निफ्टी बैंक जो कि आज फ्रंट से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, एक अच्छी सपोर्ट मार्केट को देता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर बेस बाइंग थी चारों तरफ, यानी कि तमाम इंडिसेस के अंदर एक अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स तेजी में थे, स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी थी और साथ ही साथ एक बढ़िया मूव जो आता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो दिखाई पड़ रहा था रियल स्टेट स्पेस के अंदर, बैंकिंग स्पेस के अंदर या फिर केमिकल स्पेस के अंदर, जहां पर एक जोरदार तेजी के साथ तमाम शेयर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। 15 साल बाद सबसे शानदार अगस्त महीना जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आईटी को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट सारे इंडेक्स जो है वो आज तेजी के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इस हफ्ते हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानस जायसवाल मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे निफ्टी को लेकर और साथ ही साथ रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। इसके अलावा यतिन भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और दीपाली मौजूद हैं जो कि आपको भारतीय एयरटेल में आज जोरदार तेजी जो बनी उसके ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई पड़ेंगी। मानस से हम बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं जहां पर आज चौतरफा आपको खरीदारी के ही इंडिकेशन दिखाई पड़ेंगे सभी आंकड़ों में। निफ्टी की रेंज छोटी दिखेगी, 170-174 अंकों की रेंज है कि खुला और धीरे 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 करके निफ्टी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स 650 अंक और निफ्टी बैंक 750 अंकों के आसपास की रेंज के अंदर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा और ये इंडिकेट होगा ज्यादा बेहतर आपको चार्ट की स्थिति से। लेकिन सभी बेहतर आंकड़े एडवांस डिक्लाइन में। निफ्टी में 43 शेयर तेजी में, 7 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 26 शेयरों में तेजी, 4 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 12 शेयर आज तेजी में कामकाज करते हुए और इनफैक्ट निफ्टी बैंक ही नहीं, जो एनबीएफसी स्पेस है वहां पर भी जोरदार खरीदारी रही। एफएनडो के 155 शेयरों में तेजी, 17 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 1400 शेयरों में तेजी, करीब 600 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के दोगुने शेयरों में तेजी, 2222 शेयर तेजी में और करीब 1100 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये चौतरफा इंडिकेशन है तेजी का। कंट्रीब्यूशन में रिलायंस लीड कर रहा था, 36 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक 22 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन। भारतीय एयरटेल 4.5% की तेजी, 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक करीब 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। नेगेटिव साइड पे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, 3 नाम जो कि करीब 14 अंकों का मिला के कंट्रीब्यूशन दे रहे थे नेगेटिव साइड पे और नेस्ले 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा टॉप टर्नओवर में भारतीय एयरटेल 2466 करोड़ का टर्नओवर यहां हुआ। टाटा स्टील 1900 करोड़ का टर्नओवर रहा। रिलायंस, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस कुछ और ऐसे नाम जहां पर 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच में टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट 4.5% की बड़ी तेजी और गिरावट से घूमने के बाद एक मेगा न्यूज फ्लो के दिन भारतीय एयरटेल में महज 2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर आज होता हुआ दिखाई पड़ा और ये इंडेक्स में टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, अब मानस से बातचीत करते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली, चौतरफा खरीदारी। तो अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आज मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। कैसे रीड किया आपने और क्या मान के चले इस हफ्ते में जो पुराने आपके 16,750 16,900 टारगेट्स होते थे वो तो सब अचीव हो चुके हैं। अब 17 के ऊपर ही की बात करिए। बिल्कुल 17 के ऊपर की बात करनी है सुमित जी, और मैंने 17,000 का भी टारगेट एक मेंशन किया था काफी पहले, क्योंकि जो एक ब्रेकआउट हमने फ्लैग पर ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखा था, उसका टारगेट 17,000 के आसपास आता था। तो लेकिन मेरा समझना है कि 17,000 तो शायद हम कल ही देख लेंगे मार्केट में, लेकिन उसके ऊपर के भी लेवल्स अगर आप देखिए तो 17,350 तक के स्तर आप निफ्टी में आने वाले समय में देख सकते हैं। हालांकि अभी उसके ऊपर के टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है। मेरा समझना है कि शायद 17,300 या 400 के लेवल्स के बाद हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर से रैली रिज्यूम होगी। केवल ट्रेडिंग की बात करें तो देखिए आज निफ्टी ने गैप अप के साथ 16,700 का जो एक हर्डल बना हुआ था उसको ब्रीच किया। वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही पॉजिटिव था। तो सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी में जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट अगर सेट करने होंगे 17,150 के टारगेट रहेंगे और 16,850 के साथ आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने बताया 16,850 का स्टॉप लॉस। लेकिन देखिए मेन मूव था बैंक निफ्टी का। मेन जो ब्रेकआउट देखने को मिला वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला, क्योंकि 26,200 36,200 की हम लोग काफी समय से बात कर रहे थे कि वो लेवल से एक बार निकल जाए तो रैली रिज्यूम हो जाएगी। और इस बार आज बैंक निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस अब देखने को मिलेगा। 37,700 तक के स्तर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है तो 35,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए बैंक निफ्टी में। 35,700 ये नए टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। 35,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 36,300 यानी यहां से करीब 500 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस
और यहां से रफली 1400 पॉइंट ऊपर की तेजी अभी भी मानस मान के चल रहे हैं। और शायद मानस ही पहले थे जिन्होंने 16,000 फिर 17,000 की बात की थी, आशीष के शो में बात की थी, मुझे याद आ रहा है। और 17,000 के लेवल्स आज दोबारा ऑलमोस्ट की दहली से पहुंच चुके हैं, 70 अंक महज दूर हैं। अब 17,150 ये नए टारगेट्स। और मानस की इन आंकड़ों से समझ में आ रहा है कि निफ्टी से ज्यादा बड़ी तेजी हम निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अच्छा मानस, अब इतनी बड़ी तेजी की आपने बात की है तो कॉल्स भी तेजी की तरफ ही होंगे? और क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स, आप एक्सिस बैंक देख लीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, बंधन बैंक देख लीजिए, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल आपको आईसीआईसीआई बैंक लेना है। आईसीआईसीआई बैंक के अगर पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको क्लोजिंग बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेक किया। मेरा समझना है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में अब आपको 715 720 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है। 735 का स्टॉप लॉस रखिए और 704 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस रखिए 704 रुपए का, टारगेट रखिए 735 रुपए के। दूसरा जो क्षेत्र है मैं उसे क्षेत्रीय बोलूंगा, क्योंकि आज 10 स्टॉक एफएनओ में स्टार्ट हुए ट्रेडिंग होना, और वो फ्राइडे के सेशन से, और उसके बाद आज हमें उन सभी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और उन्हीं में से एक है पॉलीकैब। पॉलीकैब के पैटर्न्स को अगर आप देखिए तो पिछले 2 महीने से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, 2000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो पॉलीकैब में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2150 का रहेगा, स्टॉप लॉसेस 1994 के रहेंगे। पॉलीकैब आज शानदार तेजी में था, 7-7.5% का उछाल, लेकिन मानस के हिसाब से 2150 नए टारगेट्स के लिए बन सकते हैं। 1994 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा नाम है आईसीआईसीआई बैंक, ये पुराना फेवरेट मानस ने दोबारा निकाला है बैंकिंग स्पेस से। 735 रुपए के टारगेट्स के लिए 704 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, अब ये पुराने फेवरेट आपने उठाए हैं तो 2-3 नाम मैं भी ले लेता हूं। एक नाम है एक्सिस बैंक, जिसमें भी आपने तेजी की बात की थी, आज शानदार तेजी के अंदर ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर क्या करना चाहिए? और दूसरा रिलायंस, आप इसमें बड़ी मेगा रैली की बातचीत कर रहे थे और अब बाजार की तेजी में वो सपोर्ट कर भी रहा है, क्या करें इन दोनों में? देखिए, एक्सिस बैंक की बात करिए तो एक्सिस बैंक में एक हर्डल था 770 से लेकर 775 तक का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, और अब आने वाले समय में मेरे को लगता है कि बैंकिंग पर आउट परफॉर्म करेगा। इसलिए एक्सिस बैंक का के ब्रेकआउट को देख के आज लगता है कि शायद यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनेगी। 820 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो 764 के स्टॉप लॉस से आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। रिलायंस में मैंने काफी समय से बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अब स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। हालांकि आज एक और इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ, 2250 2260 का एक हर्डल था, स्टॉक को उसने वो लेवल्स ब्रीच कर दिए हैं। तो अब तो ऑल टाइम हाई बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे 2350 रुपए के लेवल्स तक। तो ट्रेडर है अगर आप, तो अभी खरीदारी करिए, 2250 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 2350 के टारगेट सेट करिए। लेकिन मैंने जो पहले मेंशन किया वो मैं अभी भी कायम हूं कि रिलायंस में पोटेंशियल है 2950 के लेवल्स को टच करने का। तो अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप रिलायंस में बने रहिए, 2950 तक के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 2950 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, बने रहिए रिलायंस के अंदर, ये मानस पहले भी कह चुके हैं और आज फिर रीइटरेट कर रहे हैं। और अब उनके जो नियर टर्म टारगेट है वो 2300 के ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। इस चैनल का प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा मानस, अब बात करेंगे हम भारतीय एयरटेल पर भी, क्योंकि आज सबसे बढ़िया चार्ट, सबसे बढ़िया तेजी सेकंड हाफ में भारतीय एयरटेल ने दिखाई थी। लेकिन उससे पहले बार दीपाली से मैं बात कर लेता हूं, उनके पास कुछ आंकड़े हैं और ऐसा हुआ क्या भारतीय एयरटेल में जो जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो दीपाली, आपने क्या रीड किया इसमें? भारतीय एयरटेल शानदार तेजी के साथ बंद हुआ, लगभग 5% की स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिली और आखिर के आधे पौने घंटे में ये मोमेंटम बनते हुए दिखा। दरअसल ये तेजी बनी भारतीय एयरटेल की जो कॉन कॉल हुई, जो मैनेजमेंट की ओर से कमेंट आए उसके बाद। कल दरअसल कंपनी ने राइट्स इशू की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद एक कॉन कॉल, और उस कॉन कॉल में कई इंपॉर्टेंट बातें सुनील भारती मित्तल ने कही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है जिसने ट्रिगर की स्टॉक की तेजी, वो है उनके कमेंट्स टैरिफ को लेकर, आरपू को लेकर। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये समय है जब टैरिफ हाइक करना पड़ेगा और साथ ही आरपू में भी वो इजाफा देख रहे हैं। अगर आप जून क्वार्टर के एंड में देखेंगे तो भारतीय एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था वो 146 रुपीस के आसपास था, और मैनेजमेंट का मानना ये है कि इस वित्त वर्ष के एंड तक जो आरपू है वो 200 रुपए तक हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं एक सब्सटेंशियल अपसाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप टैरिफ की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है साफ तौर से कि जो बेस टैरिफ है
हैं वो 79 रुपीज से बढ़कर 99 रुपीज हो सकते हैं, यानी यहाँ भी आप बेस टैरिफ में ऑलमोस्ट 20% का हाइक आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि जो डेट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर है, लेकिन अभी ग्रोथ को एक्सिलरेशन मिल सकता है। कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री को। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही कि राइट्स इशू के जरिए जो भी वो फंड्स रेज करेंगे वो इंडस टावर में स्टेक को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होगा। आपको बता दें जो सर्ज आज आया वो हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद आते हुए देखा, लेकिन स्टॉक कल से ही फोकस में था जब खबर आई थी कि बोर्ड ने 21,000 करोड़ के राइट्स इशू को अप्रूवल दे दिया है। 535 प्रति शेयर का ये प्राइस था जिस पर राइट्स इशू आएगा, और प्रमोटर जो हैं अगर इसको सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो उस बाकी बचे हुए हिस्से के लिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस डेवलपमेंट के बाद अगर आप हाउसेस का व्यू भी देखेंगे तो वो भी काफी पॉजिटिव रहा। जेफरीज ने 685 के टारगेट की बात कही है। सीएलएसए मानता है कि भारतीयों को खरीदना चाहिए, 780 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूबीएस का मानना है 655 के टारगेट्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये टारगेट्स आपको तब मिले हैं जब राइट्स इशू की खबर आई थी, लेकिन आज जो टैरिफ हाइक की खबर आई है आई एम श्योर हाउसेस का व्यू यहां से फर्दर अपग्रेड भारती पर होता हुआ दिखेगा। भारती एयरटेल 3 बड़े ट्रिगर। पहला कि 5G 2021 के सेकेंड हाफ तक यहां पर आना शुरू हो जाएगी। 5G सेवाएं 22-23 तक भारत में पूरी तरह से आ चुकी होंगी। कंपनी गियर्ड अप है। इसके अलावा टैरिफ हाइक इनएविटेबल है, ये होके ही रहेगा और आने वाले समय में शायद देखने को मिले। और तीसरा सबसे अहम बयान कि इस सेक्टर में निवेश का सबसे बेहतरीन समय फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। क्या करना चाहिए मानस भारती एयरटेल में 620 डे हाई पर, और आपका जो सप्लाई का जोन है वो भी अब पार कर चुका है, क्या करें इसमें? देखिए, मॉर्निंग सेशन में भी जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था तभी भी मैंने इस पे कमेंट किया था कि भारतीय एयरटेल में जो करेक्शन हम देख रहे थे वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और मेरा समझना अभी भी यही है कि 560 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। शायद उसके नीचे के भाव नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद आज जिस तरह का मूव देखने को मिला है उसके बाद तो अब आपको क्लियर कट ट्रेडिंग के लिहाज से हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, किसी भी नजरिए से देखिए तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। 675 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 600 के नीचे रखना है, ये ट्रेडिंग व्यू मैंने दिया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक में बने रहिए। 800-810 तक के स्तर आपको 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे भारतीय एयरटेल में। 810 तक के स्तर, यानी कि यहां से 200 रुपए का अपसाइड और देखने को मिल सकता है। और जो दीपाली कह रही थी लेवल्स ब्रोकरेज हाउस टारगेट्स के, शायद वो भी अचीव होते हुए दिखाई पड़ा, ऐसा मानस का मानना है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मानस तो हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी, और साथ ही साथ यतिन भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक लंबी सूची है एफ&ओ की जहां पर एक जोरदार तेजी थी आज, उस पर बातचीत होगी मानस से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति तेजी की है। निफ्टी के लिए 17,000 के ऊपर के लेवल्स उन्होंने देखे हैं। निफ्टी बैंक के लिए भी वो तेजी देख रहे हैं और ज्यादा बड़ी तेजी 1400 अंकों की तेजी मान रहे हैं। दोनों उनकी कॉल तेजी की तरफ है। आईसीआईसीआई बैंक को उन्होंने चुना है जहां पर वो एक अच्छे अपमूव की उम्मीद मार्केट में लाकर चल रहे हैं, और दूसरा पॉलीकैब, ये दूसरा नाम है जहां पर वो तेजी देख रहे हैं। अच्छा, अब मानस से बातचीत करने से पहले हम बात कर लेते हैं यतिन से, जिनके पास है डीलर्स रूम में बज, कौन कौन से शेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, किस तरह की खबरें हैं, ये सब ट्रिगर उनसे समझते हैं। तो यतिन बताइए, आज आपने क्या आइडेंटिफाई किया? देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रडार पे हैं उनमें सबसे पहले है हीरो मोटोकॉर्प, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि आपको 1-2 दिनों में 2750 से लेकर 2780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑटो में आज शॉर्ट कवरिंग का माहौल था और ओवरऑल बेसिस पे अगले महीने आपको दिखेगा कि फेस्टिव सीजन में सेल्स पिकअप होंगी और कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेशन में ऑटो शेयर्स में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है बाजार में। इसके अलावा मेटल शेयर्स पे ध्यान होनी चाहिए। सेल यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 130 से लेकर 135 के पोजिशनल टारगेट्स आपको सितंबर सीरीज में वायदे बाजार में देखने को मिल सकते हैं। आज अगर आप सितंबर की बात करें सीरीज का, तो 57 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं तेजी की तरफ, तो वायदे बाजार में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। कैश स्टॉक्स में आदित्य बिरला कैपिटल में डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ 125 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। कंपनी अपने म्यूचुअल फंड कारोबार यानी आदित्य बिरला एएमसी का आईपीओ किसी भी वक्त लॉन्च कर सकती है और शायद यहाँ से आपको काफी अनलॉकिंग देखने को मिले वो कारोबार के लिए। और जो इनका कोर एनबीएफसी बिजनेस है, यहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ की उम्मीद यहाँ से करनी चाहिए। तो एबी कैपिटल मिड कैप में डीलिंग उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का अपसाइड होना चाहिए।
तो 3 नाम, जिसमें पहला नाम है हीरो मोटोकॉर्प, दूसरा नाम है गेल, दोनों तेजी की तरफ, और आदित्य बिरला कैपिटल जहां पर ₹2 के आसपास की बढ़त 1.5% के उछाल के साथ ही बंद हुआ। मानस, पहला नाम तो हीरो मोटोकॉर्प, सबसे पहले इसी पर चर्चा करूंगा। 52 वीक्स लो के बेहद नजदीक ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास बंद हुआ, शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। हीरो मोटोकॉर्प जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 2750 के लेवल्स को ब्रीच कर देगा, उसके ऊपर ट्रेड होने लगेगा, तब मैं खरीदारी करूंगा। उस केस में 2650 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और उस केस में 2850 तक के, आप 2880 तक के टारगेट्स आपको हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। 2-3 नाम और जो आज मेरे जहन में है, जहां पे जोरदार तेजी थी। पहला नाम है IEX का, यहां पे क्या करना चाहिए? दूसरा नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया का, शानदार तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ, क्या करें इन दोनों में? देखिए, जो IEX की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो नए FNO में स्टॉक्स आए हैं वहां पर काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और IEX भी एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, 455 के लेवल्स को ब्रीच किया। मेरा समझना है ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 530 के लेवल्स तक, बट करंट लेवल्स पे नहीं, गिरावट पे खरीदारी करें। 470 465 की रेंज में खरीदारी करिए, 450 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और फिर आप 520 525 के टारगेट सेट कर सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। एक रेजिस्टेंस था 755 का, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। आई थिंक अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 790 का होगा, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए 744 का। आपने 790 की बात करी, राइट? जी, 790 की बात की मैंने। चलिए, ये इंग्रेविया की बात हो रही है प्रोड्यूसर साहब, ये डायरेक्टर साहब, ये जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नहीं, जुबिलेंट इंग्रेविया की बात है, जहां पे 790 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, 2 नाम और देखिए मानस, एक है कैनफिन होम और दूसरा है चोलामंडलम इन्वेस्ट। शानदार तेजी में, इनफैक्ट चोलामंडलम इन्वेस्ट तो अपने अपर एंड की तरफ पहुंचा है जो रेंज का है, लेकिन कैनफिन होम शानदार तेजी में, यहाँ क्या करें? देखिए, कैनफिन होम्स भी नया स्टॉक है FNO क्षेत्र में, और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला। डेली चार्ट पे 540 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। मेरे हिसाब से अब यहाँ से एक बढ़िया मूव आपको कैनफिन होम्स में देखने को मिल सकता है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। जो पिछला हाई था 615 रुपए का, वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। 535 रुपए के स्टॉप लॉस से कैनफिन होम्स में खरीदारी करिए। को लेकर राय आपके समक्ष, करीब 566-67 के स्तरों पे शेयर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। 615 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, आज क्योंकि इतनी लंबी सूची थी, आपसे बातचीत करने का बहुत मन था, लेकिन समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तभी सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। यतिन आपका और दीपाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आपकी स्क्रीन पे मानस की राय चलती हुई दिखाई पड़ेगी, जहां पे निफ्टी बैंक को लेकर वो तेजी देख रहे हैं। निफ्टी में 17,150 के टारगेट्स हैं, लेकिन निफ्टी बैंक 37,700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 35,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ICICI बैंक मानस का ऑल टाइम फेवरेट, अभी भी तेजी में वो देख रहे हैं उसको, और करीब 735 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 2150 के टारगेट्स के लिए आप पॉली कैप को देख सकते हैं, 1994 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन शेयरों पर बातचीत हुई उसमें मानस ने हीरो मोटोकॉर्प में 2650 के लेवल्स को पार होने की बात की है, उसके बाद आप इसमें पोजीशन लें तो 2880 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। IEX 520-525 के टारगेट्स के लिए, जुबिलेंट इंग्रेविया 790 के टारगेट्स के लिए 744 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा रिलायंस 2300 के टारगेट्स, 2300 प्लस के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और नए जो हाइज है वो शायद ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़े, और उसके अलावा एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में भी एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी नोट के साथ अब मार्केट छोड़े को ही समेटेंगे, लेकिन महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है कल, और साथ ही साथ ऑटो सेल्स के नंबर्स जैसे बड़े आंकड़े भी बाजार अवेट करेगा। तो इन सब ट्रिगर्स के साथ ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।